प्रदेश भर सहित मंडला जिले में भी आरक्षण क्रीमिलेयर के विरोध देखने को मिल रहे हैं। यहां गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने रैली निकाली है और कॉलेजियम व्यवस्था रद्द करने की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के एससी आरक्षण में कोटा लागू करने की इजाजत देने के खिलाफ बुधवार को दलित आदिवासी संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया था, जिसका आदिवासी बाहुल्य जिले मंडला में भी असर देखने को मिला। मंडला में कांग्रेस और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निषाद राजभवन से विशाल रैली निकाली है, जो शहर के प्रमुख मार्ग का भ्रमण करते हुए बैगा बैगी चौक पहुंची, जहां कोर्ट के फैसले के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सभी संगठनों ने केंद्र सरकार से मांग की है कि विशेष सत्र बुलाकर न्यायालय के इस फैसले को निरस्त कर 9वीं अनुसूची में शामिल करें, जिससे आरक्षण को बार बार चुनौतियों का सामना न करना पड़े। इस दौरान जिला पंचायत उपाध्यक्ष कमलेश टेकाम, कांग्रेस के पूर्व विधायक अशोक मरकोले, एडवोकेट संजय चौरसिया सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस और गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहां सभी ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को दलों की मांग की थी, लेकिन कलेक्टर साहब ज्ञापन लेने आए, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी कलेक्टर साहब नहीं आए, तो बगैर ज्ञापन दिए सभी दलों के कार्यकर्ता चले गए। अध्यक्ष जी, आज मंडला बंद कौन कौन का समर्थन प्राप्त है और क्यों बंद की जरूरत पड़ी? ये मंडला के सभी सामाजिक संगठन एसटी, एससी, ओबीसी, जैसे कि ट्राइबल संगठन की बात करें तो अपने मंडला में 40 से ज्यादा संगठन है। एससी संगठन है, बीएसपी है और लहरा समाज, झारिया समाज, ओबीसी महासभा, सभी ने समर्थन किया है इस बात का। और ये जरूरत इसलिए पड़ी कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये हमारे सीनियर्स ने एक इसका विरोध किया है। जो सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त को जो निर्णय आया है, वो एक्चुअली कहा जाए तो ये संवैधानिक प्रावधान जो आरक्षण का दिया गया है, तो उस पे सभी सामाजिक संगठन को इस पे नाराजगी है, क्योंकि एक वर्ग को उपवर्ग में बांटना ये गलत है। वैसे भी हम देखें तो पूरे देश में 85% एसटी, एससी, ओबीसी हैं। पहले ही इतना बांट दिया गया है कि उससे लगता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कि इसमें जो सरकार, केंद्र सरकार को ये करना चाहिए, और ये संवैधानिक प्रावधान के उसमें आता नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट निर्णय दे। वो एक तर्कसंगत है कि केंद्र सरकार को इसमें डिसीजन लेना चाहिए। उसी के तारतम्य में आज भारत बंद है और मंडला ने भी सभी व्यापारी बंधु और सभी संगठनों ने समर्थन किया है। मेरी ओर से सभी मंडला वासियों को धन्यवाद। भारत बंद में मंडला बंद क्यों इसकी जरूरत पड़ी? देखिए, माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक जो वर्डिक्ट आया है, जिसमें सामाजिक आरक्षण विषय पर सामाजिक वर्गीकरण की बात को उन्होंने प्राथमिकता दी है, और भी कई ऐसे बिंदु आए हैं, लेकिन जिस पे जब हमने उसको पूरे विषय को पढ़ा है तो उसमें सिर्फ सामाजिक बंटवारे के अलावा कहीं कोई बात नजर नहीं आ रही है। तो जब आरक्षण की व्यवस्था का पूरा पालन ही नहीं हुआ है, जब लागू किया गया है, लगातार नौकरियां खत्म हो रही हैं, प्राइवेट में आरक्षण के लिए कोई स्पेस नहीं है, जो बची कुछ 1-1.5% जो आरक्षण में जो नौकरियां मिल रही थी, उसमें भी वर्ग आपस में करके लड़ा के एक प्रकार से एक राजनीतिक फायदा उसका उठा सकते थे। ये जो विषय है जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, ये पॉलिसी मेकिंग का विषय है, जो कि संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार गवर्नमेंट जो है, चाहे एसटी-एससी आयोग हो, चाहे ओबीसी आयोग हो, विभिन्न जो कॉमन प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन करने के बाद में इन विषयों के परिणामों पे डिस्कशन करके ये फिर एक लागू किया जाना चाहिए। तो अभी सिर्फ एक वर्ग भेद की, ये वर्गीकरण के माध्यम से एक वर्ग भेद जैसी बू आ रही है, और इस निर्णय के सुप्रीम कोर्ट की कोई अवमानना की बात नहीं कहता, उनके अगेंस्ट कोई बोलने की बात नहीं कहता, लेकिन जब बहुत बड़ा समाज अगर इससे प्रभावित होने लग जाए तो ऑब्वियसली चिंतन, मनन और कई प्रकार के डिस्कशन की बातें होती है, और ये एक सांकेतिक विरोध स्वरूप इस बात को एक आज बंद रखा है कि इस पर पुनर्विचार किया जाए और सेंट्रल गवर्नमेंट को उसके अगेंस्ट में अध्यादेश लाकर और उस निर्णय को हटाया जाए। देखिए, जब आप इस पूरे मैटर को समझेंगे और पढ़ेंगे तो उसके अंदर एक अलग प्रकार का एक विषय है, पूरा क्लियर कट नहीं है इसमें। ये जो सामाजिक आप आर्थिक स्थिति पर जा रहे हैं,
लेकिन जो आरक्षण की जो व्यवस्था है वो सामाजिक स्थिति को देखते हुए कहा है। ये एक इंटरनल मामला है। ये जो बात आप कह रहे हैं इसको बहुत बड़े लेवल पर आयोगों के माध्यम से चिंतन मनन और सामाजिक संगठनों के साथ में बैठ के चर्चा करके एक पॉलिसी मेकिंग पर बातें, वो एक अलग विषय है। लेकिन एक ऑर्डर का आ जाना और उस ऑर्डर के माध्यम से बहुत सारी ऐसी मानसिकताओं को बढ़ावा मिलना जिससे जो समाज है उसके अंदर उनके हक और अधिकार के अगेंस्ट एक कुठाराघात है। यही एक समाज महसूस करता है। हम तो एक ओपन पैनल में आए, गवर्नमेंट डिसाइड करे, हमारे जो आयोग बैठे हैं उनके साथ में करे, हमारे सामाजिक विभिन्न संगठन हैं उनके साथ में चर्चा करे तो सारी चीजें ओपन हो जाएंगी। मामला है जिसका ये विरोध आप लोग कर रहे हैं और क्यों इसकी जरूरत पड़ रही है? भारत का संविधान जब लागू हुआ तो इस देश में बहुत सारे लोग बहुत पिछड़ गए थे। तो बाबा साहब ने प्रावधान किया कि अनुच्छेद 338 से 342 तक में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी के जो लोग बहुत पिछड़ गए थे इस देश के अंदर, उनको एक व्यवस्था दी गई कि इनको एक निश्चित दायरा में रख के प्रतिनिधित्व दिया जाए। बाबा साहब ने कहा कि जो लोग अति पिछड़ गए हैं, चाहे अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, पिछड़ा वर्ग की, इनको एक निश्चित मात्रा में इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व देना चाहिए और वो प्रावधान भारत के संविधान में किया। बार बार बात आती है कि आर्थिक रूप से जो लोग ऊपर हो गए हैं उनको आरक्षण नहीं मिलती। संविधान में कहाँ लिखा है कि जो आर्थिक रूप से पिछड़ गए हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए? भाई ये सामाजिक आरक्षण, इसमें अर्थ की कहीं बात नहीं। चाहे आप प्लॉट अनुच्छेद 338 देखेंगे, 339 देखेंगे, 340 देखेंगे, 342 देखेंगे, जो तीनों वर्ग के लिए दिया गया है उसमें अर्थ की कहीं व्यवस्था नहीं। उसमें सीधे कहा गया है कि ये लोग सामाजिक रूप से पिछड़े हैं, इसलिए इनको सामाजिक रूप से आरक्षण मिलना चाहिए। जहां तक सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय 1 अगस्त को आया है उसमें आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि कोटा के अंदर आप कोटा बना दे, कुछ लोगों को आरक्षण मिल गया, कुछ लोगों को नहीं मिला। मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से, भारत सरकार से और मध्य प्रदेश सरकार से ये पूछना चाह रहा हूं, क्या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या ओबीसी है, इनकी जनसंख्या के आधार पर इनको प्रतिनिधित्व मिल गया? उत्तर आएगा नहीं। जब इनको जनसंख्या के अनुपात में आज तक प्रतिनिधित्व नहीं मिला तो कोटा के अंदर कोटा कुछ नहीं है। एक बाल्टी को आपने पूरा भरा नहीं है और उसमें से पानी निकालना आपने शुरू कर दिया तो वो पानी तो उतना ही रहेगा, बाल्टी कभी नहीं भरने वाली। तो ये एक कहना चाहिए एक षड्यंत्र है। आपको मैं एक उदाहरण बताता हूं कि मध्य प्रदेश के अंदर पंचायती राज अधिनियम जो लागू है, उसमें जब पंचायती राज अधिनियम जब लागू हुआ तो इसमें ओबीसी को आरक्षण दिया जाता था। आज की क्या परिस्थिति है, आप लोग पत्रकार हैं, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। आज की तारीख में त्रिस्तरीय पंचायत में ओबीसी को 0% आरक्षण है। जिस तरह, और वो कैसे किया गया, एक विभेद डाल के ये प्रयास किया गया कि उसको विवादित बना दिया जाए और विवादित बनाने के बाद उसको खत्म कर दिया जाए। यही एक षड्यंत्र है कि इसको विभेद करके विभाजित कर दिया जाए, धीरे से उसको समाप्त कर दिया जाए। तो ये भारतवर्ष में जो व्यवस्था बनाई गई है ये आरक्षण को समाप्त करने का एक षड्यंत्र है। और ओबीसी, एसटी, एससी और माइनॉरिटी जब तक एकजुट है ये भारत के संविधान को ना बदलने देंगे ना आरक्षण समाप्त करने देंगे। कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टियों का समर्थन है और समर्थन है इसलिए व्यापक बंद है। भले ऊपर से वो बोलना कह रहे हैं लेकिन उनके सभी लोग, यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, यहाँ कांग्रेस के लोग भी हैं, यहाँ बीएसपी के लोग भी हैं, यहाँ सभी सामाजिक संगठन के लोग, पार्टियों ने भले डिक्लेयर नहीं किया है लेकिन सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं। जो एसटी एससी के लोग हैं जो पार्टियों में सारे लोग समर्थन कर रहे हैं, इसलिए व्यापक बंद। एडवोकेट संजय चौरसिया, ओबीसी महासभा मंडला। मंडला से सलीम खान की रिपोर्ट।